ब्रज में बिन गोपी प्रवेश नहीं होता। अरे जिनका अभी मास चल रहा है ना, महादेव, ये भी जब वृंदावन आते हैं तो इनको गोपी बनना पड़ता है। बोलो गोपेश्वर महादेव की। ये भी गोपी बन करके आते हैं। गोपी मतलब नथनी वाली नहीं, गोपी मतलब लहंगा फरिया वाली नहीं। गोपी मतलब जिसके नेत्र केवल उनको देखना चाहे, जिसके कान केवल उनको सुनना चाहे, जिसकी जीभ केवल उनका प्रसाद चाहे, जिसकी त्वचा केवल उनका स्पर्श चाहे, जिसके चरण केवल उनके पास जाना चाहे, जिसकी सर्वांगीण इंद्रियों में केवल कृष्ण बसे हैं, वो गोपी। सूरदास गोपी हैं, कुम्भनदास गोपी हैं, कृष्णदास गोपी हैं, चतुर्भुज दास गोपी हैं, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी गोपी हैं, श्री हितरवंश महाप्रभु, ये सब गोपी हैं। क्यों? क्योंकि इनकी इंद्रियां संसार की किसी वस्तु को नहीं चाहती, वो केवल कृष्ण चाहते हैं। हितरवंश महाप्रभु के चरित्र में आता है कि महाप्रभु जी बाल्यकाल से ही ठाकुर जी का प्रसाद पाते थे। एक दिन बाल अवस्था में रोने लगे रात में उठ के, माँ मुझे भूख लगी है, बहुत जोर की प्यास लगी है। तो इनकी जो माता जी थी तारा देवी, मन में विचार करने लगी, आधी रात में लाला को भूख लग रही है। अब छोटे बालक को भूख लगती है तो माँ दूध पिला देती है, कुछ खिला देती है। जैसे ही इनकी माँ दूध लेकर के आई, कुछ बादाम आदि लेके आई, तो हरिवंश महाप्रभु बाल अवस्था में उस दूध को देख करके बोले ये नहीं पीना। क्यों? भोग नहीं लगा अभी ठाकुर जी को। बादाम को दूर करके बोले ये भी नहीं खाने, अभी ठाकुर जी को निवेदित नहीं किए गए। माता पिता इतनी झंझट में, 5-6 वर्ष का बालक रात में रो रहा है, अब इसको रात में कहां से भोग लगा के हम दें सामग्री। तो भीतर प्रिया प्रियतम जो सेवा के ठाकुर जी थे, श्री राधा मोहन लाल जी, महाप्रभु जी के पिताजी के ठाकुर जी, छोटे छोटे श्री विग्रह थे ठाकुर जी के। तो ठाकुर जी का विग्रह उठ गया और उठ करके श्री जी को उठा रहे हैं, श्री जी उठो, रात में 2-2:30 बजे। श्री जी बोली क्या बात है? अरे देखो हरिवंश बालक रो रहे हो है, यूं कह रहे हो भूख लग रही है। अब आप तो जाने वो हमारो प्रसाद लिए बगैर और कछु पावे नहीं है, वाकू प्यास लगी है, भूख लगी है, अब कछु व्यवस्था हमें ही करनी पड़ेगी। श्री जी बोली क्या करें? बोले काम करो, अपने पाम नीचे लटकाओ शयन सैया सो। तो शयन सैया से छोटे से श्री जी ठाकुर जी सेवा के युगल सरकार, उनने अपने पाम लटकाए और ठाकुर जी पीने वाला जो जल था उस जल से श्री जी के चरण धो रहे हैं और चरण धोकर के एक पात्र में जमा कर रहे हैं कि पीने का जल बन जाए, और फिर अपने चरण भी धो रहे हैं खुद ही। हरिवंश बालक को पानी प्यास लगी है। और फिर पास में महाप्रभु जी एक बंटा भोग रखते हैं जिसमें कुछ बादाम है, मिश्री है, आदि आदि जो ठाकुर जी खोल के लाए। श्री जी लो नेक्सो सो या खा लो, दंतावली छुवाए दो, प्रसाद हो जाएगी तो बालक पालेगो। श्री जी को पवा में, स्वयं पवा में, और दोनों सामग्री, अब छोटे छोटे मंदिर होते हैं सबके, मंदिर के जो पर्दा है उससे बाहर दोनों खिसका दिए और भीतर से अपनी घंटी गिर दी। जैसी घंटी गिरवे के बाद सो जाओ जल्दी, तो श्री जी दोनों सो गए। इतने में महाप्रभु जी के पिताजी आए, बोले घंटी कैसे गिरी, कोई चूहा आ गया, क्या हो गया? भीतर आकर के देखा तो ठाकुर जी और श्री जी का चरणामृत जल एक पात्र में, और ठाकुर जी और श्री जी की दंतावली गड़ी हुई है, लगी हुई है, ऐसी प्रसादी बाहर रखी है। देख करके समझ गए, बोले हरिवंश बालक को प्रसाद ही पाना होता है और कुछ नहीं पाता, इसलिए ठाकुर जी रात्रि में उठ के प्रसाद तैयार किए हैं कि जाओ पवा दो। और जाकर के फिर वो जल पिलाया, बादाम खिलाए, तब महाप्रभु जी सोए। जीव और कुछ चाहती ही नहीं है, नेत्र और कुछ चाहते ही नहीं है, कान और कुछ चाहे। दर्शन को नैना तपे, वचन सुनन को कान, मिलवे को हियरा तपे, हिय के जीवन प्राण, गोवर्धन वासी सा।
हमारी इंद्रियां और कुछ नहीं चाहती हैं। भैया हम कैसे पता है, भूख लगेगी ना तो हमको अगर कोई कह देगा भैया रेस्टोरेंट तो नॉन वेज है लेकिन यहाँ पे एक ब्रेड मिल जाएगा, वही ले आओ खवा दो। हम ऐसे हैं, हमारी इंद्रियां भी कृष्णार्पित नहीं हुई हैं। कृष्णार्पित इंद्रियां होंगी तभी आप गोपी बनेंगे और तभी ब्रज लीला में प्रवेश हो सकता है। जिसका सर्वस्व कृष्ण हो जाए वही ब्रज लीला में आ सकता है। तो आज परीक्षित उस भाव में आ चुके हैं तो सुखदेव जी कहते हैं अब मैं तुम्हें ब्रज लीला सुनाऊंगा। वसुदेव ग्रहे साक्षात भगवान पुरुष पर जनिष्यते तत्प्रियार्थम सभवन्तु सुरस्त्रिय। भगवान ने आकाशवाणी करके देवताओं को बता दिया था कि भैया अब हम अवतार लेने वाले हैं। कहां पे? बोले मथुरा में वसुदेव जी के यहां हम जन्म लेंगे। और घड़ी आई, वसुदेव जी का विवाह देवकी के साथ में हुआ। देवकी कंस की चचेरी बहन है। अपनी बहन को विदा करने के लिए जब कंस जा रहा था तभी आकाशवाणी हुई कि इसका अष्टम गर्भ तेरा काल होगा। ये सुनते ही कंस बौखला गया, तलवार निकाल के अपनी बहन को जैसे ही मारने के लिए तैयार हुआ। वसुदेव जी ने कहा जितने बालक होंगे हम सब आपको दे देंगे, इसको मत मारो। 6 बालकों को कंस ने मार दिया। 7वें बालक के रूप में बलराम जी आए, लेकिन जन्म लेने से पहले ही भगवान ने योग माया से कहा कि इनको कहीं और स्थानांतरित कर दो। तो कुछ महीने देवकी के गर्भ में रहने के बाद श्री बलराम जी महाराज रोहिणी मैया के गर्भ में विराज गए। इसलिए वो रोहिणी नंदन भी हैं, देवकी नंदन भी हैं। और अब 8वां बालक जन्म लेने वाला है। कंस ने सिक्योरिटी टाइट कर दी कि भाई मेरा काल जन्म लेगा, कहीं निकल के भागे नहीं। भादों का महीना अभी श्रावण के बाद आएगा। भादों का महीना, अष्टमी तिथि, मंदम मंदम जलधरा। बंधुओं आपने पता नहीं अनुभव किया कि नहीं, हमारे ब्रज वृंदावन में बारिश कभी हो चाहे नहीं हो, जन्माष्टमी को जरूर रिमझिम बरसेगी ही। भागवत में उसका वर्णन है, मंदम मंदम जलधरा। कभी जन्माष्टमी पे वृंदावन में मंदिर में मत जाना, नहीं तो पिच जाओगे, चटनी बन जाओगे। वृंदावन चले जाना, बस अनुभव करना कि आज की तिथि पे ही ठाकुर जी आए थे, और वो सब अनुभव होगा आपको। सारे द्वारपाल सोए थे गहरी नींद में, जितने सिक्योरिटी लगाई थी कंस ने सब सो गए। ठाकुर जी की माया ने सबको सुला दिया। कंस गहरी नींद में सो गया और तभी कारागृह में जैसे ही मध्य रात्रि हुई, देवकी के गर्भ से एक दिव्य तेज प्रकट हुआ, और जैसे ही वो तेज विश्राम हुआ, शंख चक्र गदा पद्मधारी चतुर्भुज रूप में भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए। बोल बाल कृष्ण लाल की। ठाकुर जी जब प्रकट हुए तब 2 भुजा नहीं थे, चतुर्भुज थे। सब लोग हाथ जोड़ो, प्रणाम करो। तम अद्भुतम बालकमंबुज क्षणम चतुर्भुजं शंख गदायुधायुधम श्रीवत्सलक्ष्मं गलसौभकौस्तुभं पीतांबरम सांद्रपयोदसोभगम। भगवान चतुर्भुज रूप में आए। ठाकुर जी विराट नहीं बने, हैं छोटे से ही। जैसे छोटे छोटे लाला होते हैं ऐसे छोटे से ही लाला हैं, पर छोटे लाला ही शंख चक्र गदा, छोटे छोटे शंख, छोटी छोटी गदा, छोटे छोटे सब आयुध लेके छोटे से ही ठाकुर जी प्रकट हो गए। और कैसे आए? बोले कौस्तुभ मणि पहन के आए हैं, पीतांबरी पहन के आए हैं। कैसा ठाकुर जी को श्रृंगार का शौक है, मतलब जन्म भी श्रृंगार करके लिया है। सामान्य बालकों की तरह नहीं आए। देव की मैया ने प्रणाम किया। ठाकुर जी बोले मैया प्रणाम क्यों कर रही हो, हम आपके बालक हैं। बालक को गोद में उठाया जाता है। देव की मैया बोली फीलिंग बिल्कुल नहीं आ रही है हमको। कौस्तुभ मणि पहन के आए हो आप, हैं पीतांबरी पहन के, गर्भ से बालक शंख चक्र लेके आता है। और कौन सा ऐसा बालक है जो जन्म लेते ही बोलने लगता है? ये चपड़ चपड़ क्यों बोल रहे हो आप? मुझे लग ही नहीं रहा कि मैंने बालक को जन्म दिया है। ठाकुर जी बोले मैया हम तो इसलिए ऐसे बन के आए कि जन्म लेते ही कंस मामा आता है मारने।
हमने सोचा सुदर्शन चक्र से उसका सर धड़ से अलग कर देंगे। अब भाई हाँ, कंस की चिंता हुई, मां की चिंता नहीं हुई कि मां को कैसा लगेगा मैं ऐसे बन के जाऊंगा तो। अरे एक माँ का सुख होता है, बालक जन्म लेता है, उसको अपना पयोधर पिलाती है, उसको अपने हृदय से लगाती है, उसके रुदन को सुनती है, उसके छोटे छोटे हाथ, छोटे छोटे चरण देखती है, तब मां को सुख मिलता है। आप तो खाना पूर्ति कर रहे हो कि हाँ देव जन्म ले लिया मैंने, अनुभव तो कराइए। ठाकुर जी बोले भैया सुनो, अगर हम अनुभव कराएंगे तो फिर हम 2 भुजा अंतर ध्यान करेंगे, वस्त्र उतार देंगे, बिल्कुल छोटे बालक बन जाएंगे। लेकिन फिर आपको एक काम करना पड़ेगा। क्या? जब हम 2 भुजा में आ ही जाएंगे, आयुधों का त्याग कर ही देंगे, तो फिर हम आयुध उठाएंगे नहीं, और जब आयुध त्याग कर देंगे तो फिर प्रेम स्वीकार करेंगे, और प्रेम का निर्वहन करने के लिए हमको कुछ साल ब्रज में लीला करनी पड़ेगी। अगर आप हमारे शंख चक्र छुड़वा रही हो, हम छोड़ तो देंगे, लेकिन फिर उतने दिन प्रेम भाव धारण करेंगे भुजा में, और उसके लिए प्रेम के विस्तार के लिए लोगों को, कलिकाल में लोगों को ज्ञान से नहीं पाया, मुझे ज्ञान से नहीं पा पाएंगे, वैराग्य से नहीं पा पाएंगे, मेरे प्राप्ति के लिए प्रेम आवश्यक होगा। उसकी स्थापना के लिए फिर मैं लीला करने ब्रज जाऊंगा। मंजूर है तो बताओ। देवकी मैया बोली कितने दिन के लिए जाओगे? बोले 11 वर्ष। मैया 11 वर्ष का आपको वियोग सहना पड़ेगा, 11 वर्ष बाद फिर आपके पास ही रहूंगा, लेकिन इतना त्याग आपको करना पड़ेगा। देवकी मैया बोली मैं त्याग सह लूंगी, लेकिन एक बार बालक बन जाओ। ठाकुर जी ने तुरंत 2 भुजाएं अंतर ध्यान कर दी, शंख चक्र अंतर, छोटे से बालक बन गए। जैसे ही रोने लगे, देवकी मैया को वात्सल्य आ गया, तुरंत अपने पयोधर का पान कराया, ठाकुर जी ने दुग्ध पान किया। भगवान ने वसुदेव जी को आज्ञा की, ये जो पास में आपकी डलिया पड़ी है इसमें हमको लिटाओ, ले चलो। वसुदेव जी अपनी हथकड़ी दिखाने लगे, पैरों की बेड़ियां दिखाने लगे, बाहर दरबान सोए हैं, ताले लगे हैं, सब दिखाने लगे। कैसे लेके जाऊं, इतना बंधन है। ठाकुर जी बोले मेरा आश्रय लेने से पहले जो व्यक्ति बंधन गिना देता है वो मेरा कभी नहीं हो पाता। बंधन मत गिनवाइए, ये रुकावट है, ये रुकावट है, ये रुकावट है, मुझे नहीं बताओ, सीधे चरण पकड़ो। मेरा काम है बंधन खोलने का, मैं खोल दूंगा, आप तो बस मुझे लो अपने पास। बंधन मत गिनवाया कीजिए। हम ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, सिडनी, यहाँ पे काम बहुत होता है महाराज जी, सैलरी कट जाती है, यूं हो जाता है, त्यों हो जाता है। यहाँ पे तो हमको खान पान में थोड़ा सा ध्यान नहीं रखना पड़ता, सब कुछ खाना पड़ता है। ऑस्ट्रेलिया है महाराज जी। बंधन मत गिनवाया कीजिए, सीधे ठाकुर जी के आश्रित हो जाइए। बंधन करवाना और बंधन निभवाना ये ठाकुर जी की जिम्मेवारी है। ठाकुर जी से कह दिया करो, नाथ हम ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, यहां ये व्यवस्था है, लेकिन फिर भी हम वैष्णव रूप धारण कर रहे हैं, हम आपके चरण पकड़, अब आप देख लेना, आप जानो, आपका काम जाने। ठाकुर जी देखना फिर कैसी बंसी बजाएंगे। कोई सामने से आपको प्रस्तुत भी करेगा ना कुछ अभद्र वस्तु, आप लेने के लिए हाथ भी बढ़ाओगे तो ठाकुर जी ऐसा कुछ करेंगे कि वो वस्तु गिर ही जाएगी, नहीं जाएगी मुख तक। कि ठाकुर जी करेंगे लीला। कोई अयोग्य व्यक्ति जीवन में आ रहा होगा ना, और आपके जीवन पर पूरा आक्रमण करने ही वाला होगा, उससे पहले ठाकुर जी ऐसा कुछ करेंगे कि नहीं आ पाएगा वो जीवन में। आप एक बार आश्रय लीजिए, बंधन मत गिनाइए। हम कैसे आवे ब्रजधाम, यहां से बहुत दूर है, बहुत महंगी फ्लाइट होती है, यूं होती है, त्यों होती है, ऐसा होता है, वैसा होता है, ये होता है, वो होता है। आपको हम सत्य बता रहे हैं, भक्ति पथ ऑस्ट्रेलिया के सब लोग बैठे हैं यहाँ पे। हमने बिल्कुल इन लोगों से कही, मैंने पैनिक मत करना, 4 लोग आवे चाहे 4000 लोग आवे, सुनने वाले आने चाहिए, भीड़ नहीं आवे, कोई जरूरी नहीं 4 आवे 4000 आवे। पैनिक, अब मैंने कि 4 आवे तो दुखी मत होना, 4000 आवे तो फूलना मत, जितने आ जाएं बस प्रसन्न रहो, ठाकुर जी पे छोड़ो, ठाकुर जी सब मंगल करेंगे, और सब मंगल हो रहा है। अभी तक सारी उत्सव इतने बढ़िया से हुए सब जगह। आपको
हम बहुत बढ़िया लग रहे हैं ना, मंच पे बैठे बढ़िया लग रहे हैं लग रहे हैं, लेकिन हमारी स्थिति पूछ लो एक बार। भारत से आए, जेट लैग भी नहीं उतरा हमारा, सुबह 6 बजे मेलबर्न पहुंचा मैं, कड़कती ठंड में, आकर के 7 बजे घर पे जैसे तैसे लेटे, इतने में सूर्य नारायण आने लगे आंखों पे। उठो, उठ करके ठाकुर जी की सेवा करी, इतनी लंबी नींद पूरी नहीं हुई, पर कथा करी मेलबर्न में, 3 दिन तक वहां कथा करी, लोगों से मिले, सोने का कोई ठिकाना नहीं। कथा विश्राम करके रात में भाग गए तस्मानिया। हमको क्या पता था कि तस्मानिया बिल्कुल ही साउथ पोल में जाके आता है। मुझे तो लगा जैसे मेलबर्न सिडनी है वैसे ही होगा, पर वो तो बिल्कुल ही अलग ही है, वहां रोड से तो जाते ही नहीं लोग। वहां पहुंचते ही, जाते ही एयरपोर्ट से बस चाय पी है, थोड़ा कुछ पाया, सीधे हमको पहाड़ों में घुमाने ले गए। घूमना भी है भैया, इतनी दूर आए हैं तो घूम घाम के आए। कमर बोल गई, बोले मुझ पे दया करो। इतने में कथा का समय हो गया, कथा करी। रात में आकर के जैसे तैसे 1 बजे लेटे, पूछा भाई सुबह क्या है क्रम? 7 बजे एयरपोर्ट जाना है, फ्लाइट है, ब्रिस्बेन जाना है। मैंने कि थोड़ा नहीं सो सकते? बोले नहीं सो सकते, फ्लाइट छूट जाएगी। भागे। अच्छा, एयरपोर्ट पे भी अलग माजरे हो रहे थे हमारे संग। हम 10-11 लोग और कम से कम 30 बैग, मतलब आधा प्लेन तो हमने ही कब्जा कर रखा था उस पर। उसमें कभी किसी का सामान भारी हो रहा है, कभी किसी का हल्का हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। जैसे तैसे करके ब्रिस्बेन गए, गोल्ड कोस्ट गए, अब यहां आए, आज सुबह ही पहुंचे। गला, आंख, कमर, मतलब सांस भी गरम गरम आ रही है अब तो हमको। कानों से भी धुआं सा ही निकल रहा है। वाह, आपको दया आई हम पे। वाह, देखो भैया, सीखो। लेकिन व्यास मंच की मर्यादा है, झूठा मुंह कर नहीं सकते, डरे रहो, पी नहीं सकते, यहां मर्यादा है। जितनी देर कथा चलेगी हम जलपान नहीं कर सकते, और कथा में आने से 2 घंटा पहले जल छोड़ना पड़ता है। कहीं यहां बैठे और मेल फीमेल वाला चिन्ह ढूंढेंगे, पर कहां है भैया बताओ। इसलिए उसके लिए त्यागना पड़ता है पहले से। इतना मेहनत करके भैया यहां कथा सुना रहे हैं, इसलिए ये सब ठाकुर जी करा रहे हैं हमसे। हो, हम अगर सोचें कि हम कर रहे हैं तो ये हो ही नहीं सकता। इसलिए बंधन मत गिनवाइए ठाकुर जी को, बस करने लगिए। ठाकुर जी अपने आप सब व्यवस्थित कर देते हैं, सब आनंदित कर देते हैं। वसुदेव जी ने जैसे ही कहा हथकड़ी बेड़ियां, ठाकुर जी बोले बंधन मत गिनाइए पिताजी, सीधा मेरे शरण में आइए। जैसे ही गोद में लिया ठाकुर जी को, शरणागति हुई, हाथ की हथकड़ियां खुल गई, पैरों की बेड़ियां खुल गई, चट चट सारे ताले खुल गए। ठाकुर जी बोले व्यक्ति बंधन गिनाता है, शरण नहीं लेता, पछताता है, लेकिन बंधन युक्त होकर के मुझे गिनाता नहीं, सीधे चरण पकड़ता है, तो फिर बंधन मैं खोल देता हूं। अब ले चलो मुझे। कहां? गोकुल। गोकुल में अभी अभी यशोदा मैया ने एक लाली को जन्म दिया है, वहां जाकर के मुझे सुला दो और वो लाली ला करके कंस को दे दो। वो लाली कोई सामान्य नहीं है, अष्टभुजी देवी है, वही सबक सिखाएगी कंस को, और मैं 11 वर्ष बाद फिर आऊंगा। सोचो देव की मैया का कैसा हृदय हुआ होगा। ठाकुर जी को हृदय से लगाया, पलना में डलिया में रख करके भेज दिया। अर्धरात्रि में गोकुल पहुंचे, लाला सुला दिए। सब सो रहे थे गोकुल में भी, कोई नहीं जगा था, किसी ने नहीं देखा। और लाली को लेकर के आए, आकर के कंस को दे दिया। कंस ने उस बालिका को पृथ्वी पर पटक दिया, अष्टभुजी देवी बन गई। कंस से बोलने लगी मुझ जैसे निर्दोष बालकों को मारता है? तेरे शत्रु कृष्ण ने तो जन्म ले लिया। कहां लिया? बोले 84 कोस में लिया है, ये नहीं बताऊंगी कहां लिया। अब तू बस अपनी उल्टी गिनती गिन, तेरी मृत्यु समीप है। कंस तो बड़ा व्याकुल हो गया, अब मैं क्या करूं। लेकिन हम लोग चले, वही रहने दो। गोकुल। नंद रानी यशोदा 80 बरस की है गई, लेकिन अभी तक लाला नाय भयो।
लेकिन अब सब ब्रजवासी ने कही, बोले मैया अब के लाला होएगो, चिंता मत करियो, अब के लाला है जाएगो। भैया मेजोरिटी में अगर कोई चीज सोच ली जाए ना तो प्रकृति उस काम को करवा देती है। सब ब्रजवासी कहने लगे, बोले बाबा आपके लाला होएगो, मैया आपके लाला होएगो। आज अष्टमी की भोर भई है, दिन भयो है, और नंद बाबा की दो बहन हैं, नंदा और सुनंदा। ये दोनों जैसे ही गई, इनने जाकर के देखी नंद भवन में यशोदा मैया के बगल में एक नीलमणि जैसो बालक सोयो है, चद्दर ओढ़ करके सोयो है। ये ना पतो कि लाला है कि लाली, लेकिन नीलो नीलो मुखमंडल दिख रहा है। बंधुओं, कहीं अभी सुनने में आया था कि कोई पूछ रहा था कि भाई ठाकुर जी का प्रथम नाम क्या रखा गया था। ठाकुर जी का सबसे पहला नाम था नीलमणि। क्या नाम था? नीलमणि। यशोदा मैया 1 साल तक तो ठाकुर जी का नामकरण नहीं हुआ। श्री गर्गाचार्य जी ने 1 साल बाद आकर के नामकरण किया ठाकुर जी का। 1 साल तक यशोदा मैया नीलमणि बोलती हैं ठाकुर जी को। मेरी नील, जैसे मणि का मतलब रत्न, जो हृदय को बहुत प्रिय होता है, हृदय के पास रखते हैं, इसलिए मणि। और ठाकुर जी का वर्ण कैसा? बोले नीला नीला है, इसलिए यशोदा मैया कहते नीलमणि कहाँ है? नीलमणि सो गयो का, नीलमणि उठ गयो का। अरे मेरो नीलमणि कैसो है? नीलमणि ये ठाकुर जी का प्रथम नाम है। फिर कन्हैया, गोपाल, गोविंद आदि ये सब तो नाम बहुत हुए ठाकुर जी के, पर नीलमणि। नंदा सुनंदा दोनों बोली, अरे ये तो नीलमणि जैसो, ने देखियो लाला है कि लाली। सुनंदा बोली कोई भी हो, हमें कहा। बोले नहीं, एक लाला होना चाहिए। अरे तू ऐसो भेद काहे को करे, लाली हो तो कहा दिक्कत है? बोले दिक्कत कछु ना है, पर लाली ते हम ज्यादा कछु कह ना सके। लाला के तो कान भी पकड़ लेंगी, लाला को तो पीटो देंगी, लाला को तो डांटो देंगी, हम बुआ हैं। एक लाला है जाए। और जैसे ही चद्दर हटाए करके देखी महाराज, है गो 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 है गो। नंदा सुनंदा है गो करती वही दौड़ी। ब्रजभाषा पल्ले पड़ रही है आपके। है गो करके जैसे ही दौड़ी महाराज, सब ब्रजवासी बोले कहाँ है गयो? बोले अब तो है गयो। अरे भयो कहा? बोले है गयो। हजारों ब्रजवासी पीछे चलने लगे। अरे भयो कहा? पूरे रास्ता में चिल्लाती जा रही हो, है गयो भयो कहा? नंदा सुनंदा दोनों गौशाला गई और नंद बाबा के पास जाकर के बोली, बाबा आपने इतने ब्रजवासी को ध्यान रखो, गैयान की सेवा करी, और आपके या सेवा भाव सो आपके घर नीलमणि जैसो लाला भयो है, बधाई हो। ऐसे बधाई बोलते हैं। अरे कंस के उठने का डर है आपको कि कंस उठ नहीं जाए? बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। नंद बाबा तो आनंद में भर गए। बोले भैया ये तो सब आप ब्रजवासी की कृपा भैया। पीली पीली पगड़ी पहनी, पीले वस्त्र पहने, और श्री नंद बाबा तैयार है करके सीधे दौड़े। ब्रजवासी के सब ब्राह्मणन को लेकर के गए, स्वस्ति वाचन कियो। और सब ब्रजवासी अपने अच्छे अच्छे वस्त्र पहन करके आ गए, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उछल रहे हैं, अपनी अटारियों पर खड़े होकर के दूध लुटा रहे हैं, दही लुटा रहे हैं, मक्खन लुटा रहे हैं, मिश्री के मक्खन के गोला बना बना करके एक दूसरे पे मार रहे हैं। जहां पे मक्खन मिश्री को गोला पड़े वो पूछा, अरे भयो कहा? बोले तेरो मोह चीकनो है गो, अब ना पता चली कहा भयो? अरे नंद जी को लाला भयो है। तो वो अपने मोह के मक्खन मिश्री को लेके वहां में तो एक चखले बहू के गोला बना के फिर दूसरे पर डारे, और वाय बतावे, बोले नंद जी के लाला भयो है। सब ब्रजवासी नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। हो ब्रज में है रही जय जयकार नंद